योग गुरु बाबा रामदेव की महिलाओं के पहनावे पर की गई अभद्र टिप्पणी अब तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में बाबा रामदेव के टिप्पणी का विरोध होने लगा है। एक तरफ जहां महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बाबा रामदेव को देश से माफी मांगने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जदयू नेता राजू नायर ने बाबा रामदेव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दफा 354A, 354D, 120B, 420 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं, आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर ले लीजिए, फिर केवल लेकिन दीजिएगा, ज्यादा नहीं दीजिएगा। आप लोगों का सेवा किया जाए। क्या लेंगे आप? कार्ड दे दीजिए अपना। ट्रस्ट बाबा रामदेव द्वारा जो पुणे के एक शिविर में उन्होंने योग शिविर में महिलाओं पर जो अपमानजनक बयान उन्होंने दिया है, वो पूरे भारतवर्ष को, भारत की संस्कृति या भारत की महिलाएं जो हैं उनको शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जब मैंने टीवी चैनल पर देखा तो देख के मेरा दिल आहत हो गया कि ये बाबा रामदेव जो देख के लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा हासिल करते थे, बाबा का एक अलग ही उद्देश्य था, लेकिन ये महिलाओं पर ऐसा अभद्र टिप्पणी किया कि महिला साड़ी में भी अच्छी लगती है, सलवार में भी, और नंगे वस्त्र में अगर ना पहने तब भी अच्छी लगती है। तो ये बाबा पूरी तौर से भ्रष्ट हो चुका है। जैसे राम रहीम बाबा और भी जितना चिन्मयानंद बाबा जैसे भ्रष्ट बाबा थे, उसी तरह ये भी बाबा का ही जो चरित्र जो था वो सामने आ गया है। ये बोल के, ये बयान दे के, इससे पूरी दुनिया शर्मसार हो रही है कि महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में जो सम्मान किया जाता था, पूजा जाता था, ऐसे बाबा द्वारा जो ये अपमानजनक बयान दिया गया है कि महिला अगर नंगापन में भी अच्छी लगेगी, तो ऐसे बाबा को हमने मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस करके ये परिवार दायर किया है कि यहाँ से सम्मन जाए। ऐसे बाबा को पूरी तौर से इनका पतंजलि वगैरह जो भी है सबको अविलंब भारत सरकार बंद करे और बीजेपी सरकार इस पर पूरी तौर से एक्शन ले। इसलिए हमने मुजफ्फरपुर में आज एक परिवार दायर किया है कि अगर जल्द से जल्द ऐसे बाबा, पखंडी बाबा पर अगर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का जोड़ सा भी हक नहीं है जो महिलाओं को अपमान करता है। महिलाओं, ऐसी महिला हम लोग की है जिससे हम लोगों को जो पूरी तौर से हम लोग को जर्नी है, वो हम लोगों को आज यहाँ पैदा करके इस रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महिलाओं को ही महिला ने इज्जत सम्मान दिया। और ऐसे बाबा को जो है पूरी तौर से जो महिलाओं का अपमान नहीं करता है, ऐसे हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों का प्रोडक्ट पर बैन लगे, हम यही मांग करते हैं। मुजफ्फरपुर में न्यायालय में एक परिवाद दायर किए हैं। परिवादी एम राजू नैयर सामाजिक कार्यकर्ता, जदयू नेता भी हैं, और उनके तरफ से जो दायर है, तो बाबा रामदेव जो पुणे में शिविर में इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी पूरे देश में सामाजिक रूप से नहीं, पूरे सभ्यता संस्कृति, हमारा भारत मुल्क का जो देश है वह सीता की जननी है, धरती है, उसमें ऐसा किया गया है इनके द्वारा टिप्पणी कि मैं सलवार सूट में भी लड़की, महिला या जो भी रूप में रहती हैं, उसके बाद ना भी रहें तो अच्छी लगेंगी। मैं जिस रूप में, यानी मैं अर्धनग्न भी हूँ, उस रूप को नहीं एक शर्मसार करने का काम किया है। इसलिए आहत होकर के एम राजू नैयर ने इसकी अगली सुनवाई जो है 7 दिसंबर को रखी गई है, और इसमें इनके ऊपर जो धाराएं हैं वह इस प्रकार है। यह 354A, 354D,
और 120 भी 420 34 IPC के तहत दर्ज कर लिया गया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है।